परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। सृष्टि एक कर्ता अनुशासन के द्वारा सिखावेलन। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओ में देखी अय्यूब के किताब 33 अध्याय 1 से 3 पद एक तरी से बता रहल बा। सुनी, हमरो वह खातिर पढ़ रहल बानी। तबहू हे अय्यूब, हमार बात सुन ला औरी हमरा सब वचन पर कान लगावा। हम तो आपन मुंह खोलले बानी औरी हमार जीभ मुंह में चुलबुला रहल बिया। हमार बात हृदय के गहराई के प्रकट करले औरी हमार होठ सच्चाई से ज्ञान के बात करले। परमेश्वर के आत्मा हमरा के सृजले बिया तथा सर्वशक्तिमान के श्वास हमरा जिंदगी देले। प्रिय मित्र, ई एगो महान सच्चाई है कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता हमें। अय्यूब के आत्मा से बोले वाला, काहे कि दूसर लोग अय्यूब के जवाब ना दे पौले। अब वो जवाब देवे की कोशिश करी है। संत पतरस अपना पहला पत्री में लिखताने 4 अध्याय के 11 पद में, यदि केहू बोले तो ऐसन बोले मानव परमेश्वर के वचन बोल रहल बा। पतरस कहताने, यदि कोनो आदमी बोलताने ऐसन बोले मानव परमेश्वर के ई वचन है। कोई लोग ए सच्चाई से अनभिज्ञ बने। जौन बात हम बता रहल बानी उ ई है कि जब रउआ बाइबल से बोली ना, यदि रउआ ई विश्वास ना करी ना कि ई परमेश्वर के वचन है, तब रउआ किने कहे के खातिर कुछ नहीं खे। अब विश्वासी हमेशा गुंगा होला, उनका किने कहे खातिर कुछ भी नहीं के बाचल। पर हम ई बात जरूर कहे चाहब कि यदि कोनो भी सेवा तब तक शक्ति विहीन है, नैतिकहीन एवं फलहीन है, जब तक कि मनुष्य परमेश्वर के ओर से ना बोलेला। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत, पढ़त, सुनत, समझत, सोचत, विचारत चली। त सोचे, विचारे, समझे खातिर रुआ हमरा संगे निकाल ली अय्यूब के किताब 33 अध्याय 12 से 13 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी, हम रुआ खातिर पढ़ रहल बानी। सुना, हम तोहरा से कहतानी, तोहार ई बात ठीक नहीं खे। परमेश्वर तो मनुष्य से महान हवे। तू काहे उनकर शिकायत करता कि ऊ अपना सब कार्य के लेखा ना देले। प्रिय मित्र, अय्यूब के ई बात जान लेवे के चाही कि परमेश्वर केहू के लेखा देके। प्रिय मित्र, परमेश्वर ना तो राउर और ना हमार केहू के प्रति भी जिम्मेवार नहीं खन। ऐसन बहुते लोग कहलन, काहे कि परमेश्वर ऐसन होके दिहले। हमरा ई तो मालूम नहीं खे कि काहे, पर हम केवल अतना जानतानी कि परमेश्वर हमरा प्रति जिम्मेवार नहीं खन। उनका के कारण बतावे की जरूरत नहीं खे। उ हमरा के केवल भरोसा राखे के खातिर कहले बाड़े। उ हमरा के अंधकार से बरी निकाले के प्रतिज्ञा कइले बाड़े। पर अतना कहवा बा, हमरा हाथ में
अपन हाथ द, हम तोहरा के अन्हार में से निकालब। ऊ केवल भरोसा राखे के खातिर प्रतिज्ञा कैले बने। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, यही अध्याय के 15 पद इस तरह से बता रहल बा। सुनी। सपना में राति के दर्शन में जब लोग के गहरी नींद आवेले और उ बिछौना पर सुतल रहलन, काहे कि हमरा हाथ में बाइबल बा। हमरा कोनो सपना पर भरोसा राखे की जरूरत नहीं के, पर कई क्षेत्र में आज भी परमेश्वर दर्शन सब के इस्तेमाल कर रहल बने। 16 पद एह अध्याय के एह तरी से बतावता, तब ऊ उनकर कान खोलताने तथा उनका शिक्षा पर मुहर लगावेलन। मित्र, अय्यूब के समस्या ई बा कि उनका भयंकर रोग लागल बा। उनका आत्मा के कैंसर यानी कि घमंड हो गइल बा। हम अपना दिल के घमंड के देखले बानी। हम ओकर टाट ओढ़ के राख में सुत बैठ के अंगीकार करे के चाही। एलेहू कहताने कि परमेश्वर मनुष्य के अनुशासित क के सिखावेलन। अय्यूब के तर्क झूठ बा। उनका परमेश्वर के चरित्र एवं उनका व्यवहार के ज्ञान नहीं के, लेकिन परमेश्वर उनका से व्यवहार कर रहल बने। ऊ उनकर घमंड दूर करे चाहतड़े। अय्यूब बढ़िया एवं बड़ा आदमी हवे, पर ऊ हमनी के समान पापी भी हवे, रंग में फसल बने। उदाहरण के तौर पर जो लोग हमार बुराई आलोचना करलन, हमनी के उनका से गुस्सा हो जाए न जा। परमेश्वर धर्मी के जांचलन और आपन आँख ओकरा पर से ना हटावेलन। हमनी के उनका हाथ में सुरक्षित बानी जा। ऊ हमनी में से प्रेम करलन सबके। एकरे साथ ही हम उनका नैतिक अंगीकार के नीचे बानी। 29 और 30 पद यही अध्याय के इस तरी से बतावता। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। देखा, परमेश्वर मनुष्य के साथ इस सब काम बहुधा कैल करेलन कि उनका प्राण के गढ़ा से बचा ले आवे, जौना से ऊ जिंदगी के अंजोर से प्रकाशित हो जाए। बहुत हाली परमेश्वर हमनी के अनुशासित क के हमनी के सिखावेलन। ऊ हमनी के आत्मा के गढ़ा में जाय से बचावलन। आई यही लगले यही अध्याय के 31 पद के हम पढ़ रहल बानी। रुआ ध्यान से सुनी। हे अय्यूब, ध्यान से हमार बात सुना, चुप रहा और ये हमरा के बोले दा। परमेश्वर विश्वासी सबके साथ भी आज इहे करे चाहलन। आई हमनी के इब्रानी के पत्री 12 अध्याय में देखी जाए 3 से 5 पद। ऐसे उनका पर ध्यान करा जे अपना विरोध में पापी सब के अतना विवाद सह लिहले कि तू निराश होके हिया मत छोड़ी दा। तू पाप से लड़त ओकरा से ऐसन मुठभेड़ ना कैलन कि तोहार लहू बदल होखे, और तू ओह उपदेशक के जौन की तोहरा पुत्रन के नाई दिहल जाला भुला गोल बड़ा कि हे हमार पुत्र, प्रभु के ताड़ना के हल्का बात मत जाना। और जब ऊ तोहरा के छोड़ा के तो हिया मत छोड़ा। हमने के 11वां पद में भी पढ़ सकतानी जा। और वर्तमान में हर प्रकार के ताड़ना आनंद के ना पर शोक ही के बात दिखाई देला। तब बहु जे उनकर सहत सहत पक्का हो गइल बाणे, पीछे उनका के चैन के साथ धर्म के प्रतिफल मिली। तीनों तरीका से हम परमेश्वर के ताड़ना के समझ सकतानी जा। पहला तो यह, हम उनका के तुच्छ जान सकतानी जा, मानो उनका में परमेश्वर के हाथ सब उनकर आवाज नहीं खे। दूसर कहा, हम एकरा बोझ से मूर्छित हो सकतानी जा। ई सच्चा हार ह। अय्यूब के तीनों
प्रति उत्तर रहे, पर हम का करतानी। तीसर का ह हमरा ओकरा के सहे के बा ताकि हमरा जिंदगी में धार्मिक के फल लागे, पर उनका हर एगो बच्चा के जिंदगी में परेशानी आवे देले। जौन कुछ अय्यूब के जिंदगी में हो रहल बा उनकर उद्देश्य यह परमेश्वर इनकर एगो जबरदस्त अंत करे वाला बाणे। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आई अब देखल जाओ हमनी के 34वां अध्याय में एलेहू के सुनतानी जा। यहाँ उस समय के मनुष्य के खातिर बहुत ही बढ़िया आत्मिक जानकारी बा। इस समय में वो परमेश्वर के पक्ष ले रहल बने। अब तक परमेश्वर प्रतिकूल परिस्थिति में रहन, ऐसन लागत रहे कि वो अय्यूब के छोड़ दे रहल बने। उनका पाप के कारण ऐसन परिस्थिति में परमेश्वर अन्यायी हमें ऐसन लागता कि परमेश्वर ई सिद्ध करे चाहताने कि अय्यूब महान पापी हमें। पर परमेश्वर के ऐसन करे के का जरूरत रहे? अय्यूब के मित्र उनका के बता रहल बाने ताकि वो परमेश्वर पर विश्वास करके सामुएल से कहे, प्रभु बोला, तोहर दास सुन रहल बाने। अय्यूब अपना बचाव करे में अतना व्यस्त रहन कि वो समझ ही ना पौले। सब तूफान शैतान के खुद परमेश्वर मनुष्य के अच्छा और बुद्धिमान बनावे के खातिर करत रहन। सही में परमेश्वर की दया दिखाई देत रहे, उनकर करुणा सदा के ह। अय्यूब के आंख से ये बात ओझल हो गल रहे। ए कारण अय्यूब परमेश्वर से दूर हो गल बने। हमनी के ई बात जान लेवे के चाही कि परमेश्वर विश्वासी सबके जिंदगी में काम करलन। हम परमेश्वर के साथ चले के बजाय मनुष्य पर, चीज पर तथा परिस्थिति पर ही ध्यान लगा दी न जा। हमनी के परिस्थिति पर विजय पावे के बजाय उनका बोझ से दबा जाए न जा। ऐसे हमरा डॉक्टर मैगी के बात याद आइल। हमार एगो बढ़िया मित्र जौन की अब प्रभु के पास बने, उ हमरा से मजाक क के कहत रहन, मैगी तू परिस्थिति पर विजय पावे के बजाय उनका नीचे फंस जाता रहा। हालांकि वो मजाक करत रहन, पर उनका बात में सच्चाई ना रहे। सही में परमेश्वर हमरा जिंदगी में कैंसर आवे देले। अब हम इनका पीछे उद्देश्य के देख सकतानी। हमरा के गलत मत समझा, हम धर्मी बने के खातिर ई बात नहीं कर रहल। हम कैसन के खातिर परमेश्वर के स्तुति करतानी। अगर हम कर सकत रही तो हम एकरा से पहला क्षण ही चंगा हो जाती, पर हम जानतानी कि परमेश्वर यहोवा एकरा हमरा जिंदगी में आवे दिहले। जब हम अपना एवं परमेश्वर के बीच परिस्थिति के आवे देले तब परमेश्वर बहरी रह जाले। इस कारण हम परमेश्वर के परिस्थिति के एहसास खो दी न जा। हम निके केवल तनाव, चिंता, बोझ के अनुभव ही करे न जा और परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाए न जा। हमने के भय, भीत, चिड़चिड़ा तथा दोष निकाले वाला बन जाए न जा। हम निके उनका संगति से दूर हो जाए न जा। हमने के जिंदगी में हम निके उनका हाथ महसूस करे बंद कर दी न जा। उ चाहलन कि हम निके दिन हो के उनका चरण में आई जा। उ ई काम करे खातिर हमरा ए रुआ जिंदगी में प्रयत्नशील बा। इलेहू मनुष्य के सेवा एवं सोच के अय्यूब के जिंदगी में लागू कर रहल बने, पर अब उ खुद परमेश्वर के हाथ के देखी हैं और एकर तीसरा प्रभाव हुई। प्रिय मित्र, आज हमनी के भी खुद अंदर से बदले की जरूरत बा। परमेश्वर इस कारण हमार ताड़ना करेलन ताकि हम उनका सामने दिन बनी जा और वो हमनी के इस्तेमाल करस। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन,
तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी अय्यूब के किताब 34 अध्याय 1 और 2 पद एक तरी से बतावता। सुनी, हम रुआ खातिर ही पढ़ रहल बानी। एलेहू आगे कहलन, हे बुद्धिमान लोग, हमारा वचन सुना, और जौन की तू ज्ञानी हवा हमरा और कान लगावा। जैसे जीव खाना के चीखेले, वैसे ही कान वचन के परखेलन। जौन उचित बा हम ओकरा के अपना लिही, और जौन ठीक बा ओकरा के हम खुद जान लिही। 5 पद यही अध्याय के एह तरी से बतावता। सुनी ध्यान से, काहे कि अय्यूब कहले, हम निर्दोष बानी, पर परमेश्वर हमरा साथ अन्याय कइले बाणे। का हम अपना अधिकार के विषय झूठ बोली? यद्यपि हम अपराधी बानी, हमार घाव असाध्य है। अय्यूब के समान के बा जौन की एह निंदा के पानी के समान पियलन। अय्यूब परमेश्वर की निंदा के तुच्छ जानताणे। उ सोचताणे कि परमेश्वर के उनकर ताड़ना करे के कोनो अधिकार नहीं। इस स्वभाव के कारण वो परमेश्वर से दूर हो जाताणे। जब परमेश्वर हमार ताड़ना करस तब हमनी के घबराए के ना चाहिए। परमेश्वर उ सब अपना उद्देश्य पूरा करे खातिर करलन। श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी त कान लगा के सुन ली। अगर केहू के परमेश्वर परीक्षा लेलन तो ओकरा से उबियाए के ना चाहिए, ओकरा से घबराए के ना चाहिए, ओकरा से परेशानी में ना होके के चाहिए। काहे कि आवश्यकता से ज्यादा परमेश्वर केहू की परीक्षा ना लेलन। अगर परमेश्वर सही में राउर परीक्षा ले रहल बाड़े तब ना तो सोच ली कि रुआ के जिंदगी में की आइल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, तो परमेश्वर के बात हम कह चाहता नहीं। परमेश्वर रुआ के और अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले। जब रुआ दुख होला, दर्द होला, मुसीबत होला, रुआ परेशानी में फंसी ना तो प्रभु राउर सुध ही ले ले। तो ऐसे घबराए के ना चाहिए, चिड़चिड़ाए के ना चाहिए, केहू के कोसे के ना चाहिए, केहू पर दोष ना लगाओ के चाहिए। काहे कि प्रभु महान हमें। प्रभु केहू के बुराई ना करेलन, पर वो भलाई के ही बात सोचलन। सब मिल के भलाई उत्पन्न करेला। श्रोता मित्र भाई बहन, तो अगर वह परेशान बानी, अपना जिंदगी से ऊब गइल बानी, रुआ भयभीत बानी या कोनो परेशानी में बानी, तो तनकियो घबराए के ना चाहिए। रुआ प्रभु यीशु मसीह के ने आई और इस सब आपन समस्या के उनका चरण में डाल दी। सब समस्या चुटकी भर में हल हो जाई। प्रभु कहलन, ते आपन मुंह पसार हम भर देब। रुआ प्रभु से मांगी, अपना समस्या के प्रभु के आगे दी, उनका के बताई। प्रभु सब समस्या मिनटों में खत्म कर दिए। पर ये सब कब होई? जब रुआ अंदर के घमंड खत्म हो जाई तब। अगर रुआ केहू से झगड़ा कइले बानी, मन मोटाव बा, पड़ोसी से प्रेम नहीं खे, तो पहले सबसे पहले उनका से किने जाई और ये उनका से प्रेम करी। तब प्रभु यीशु मसीह के पास सब समस्या के लेके आई। सब प्रभु के नाम में दूर हो जाई और विश्वास करी और रुआ उद्धार पाई। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमारा के आज्ञा देही। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से
चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।